CI/CD। ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसका तीन पार्ट होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसका तीन पार्ट होता है। एक पार्ट होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, दूसरा होता है कंटिन्यूस डिलीवरी, और तीसरा होता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब अगर हम कोई पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो पाइपलाइन क्रिएट करने में दो चीज का रिक्वायर्ड होता है, दो चीज का मतलब कॉम्बिनेशन से बनता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट से। ठीक है, कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट सम काइंड ऑफ कहीं कहीं पे एक ही होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको डिफरेंट किया गया कि कंटिन्यूस डिलीवरी क्या होता है। राइट, बट दोनों एक ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज डैट कि अगर हम आपको कार बनाना है। ठीक है, तो कार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, पार्ट्स का, जो कार का पार्ट्स होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कार का पार्ट्स बनाया। ठीक है, अब जिस कंपनी ने कार का पार्ट्स बनाया, सपोज डैट कि अगर टायर टायर बनाया अपोलो ने, इंजन बनाया फोर्ड ने, ठीक है, बॉडी बनाया टाटा ने। ठीक है, तो टायर पार्ट्स बनाने के, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, अभी तीन ही पार्ट लिया। ठीक है, टायर किसने बनाया, अपोलो कंपनी ने बनाया। इंजन बनाया फोर्ड ने। ठीक है, और बॉडी बनाया टाटा ने। ठीक है, अब ये तीनों कार का पार्ट जो बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोड के एग्जाम्पल में ले लेते हैं, सपोज डेट कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन सपोज दैट अपनी कंपनी के लिए, हम अपनी कंपनी के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बनाएगा। ठीक है, इसमें लिख दिया, मोबाइल ऐप का नाम दे दिया आई18, आई18 ऐप, या एजुकेशन ऐप बनाया। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोड बनाना पड़ेगा, मोबाइल ऐप पे का कोड बनाना पड़ेगा। ये कोड एज एग्जाम्पल कार का असेंबल करते हैं, तो एज एग्जाम्पल हो गया पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कोड बनाया, कोड क्रिएट किया। अब इस कोड को डेवलप करने के लिए तीन बंदे का रिक्वायरमेंट है। एक क्या करेगा, जो इमेज से रिलेटेड कोड लिखेगा। दूसरा क्या करेगा, इसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखेगा। और तीसरा क्या करेगा, इसका एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए कोड लिखेगा। राइट, तो ये कोड एग्जाम्पल डेटाबेस, एज एग्जाम्पल मोबाइल ऐप के लिए यहाँ पे कार का असेंबल किया। राइट, कार बनाया। तो यहाँ पे क्या किया, एक अपोलो वाले क्या किया, टायर बनाया। या इमेज क्रिएट करने के लिए एक डेवलपर वन बनाया। ठीक है, दूसरा मोबाइल क्रिएट डेटाबेस के लिए डेवलपर टू है। तीसरा फ्रंट एंड के लिए डेवलपर थ्री है। थ्री, जस्ट लाइक ये फोर्ड बनाया इंजन के लिए, और बॉडी बनाया टाटा, बॉडी बनाया टाटा, बॉडी कौन बनाया, टाटा ने बनाया। ठीक है, बॉडी का पार्ट्स बनाया। अब ये पार्ट्स जहां पे रखा जाता है, ठीक है, जहां पे रखा जाता है उसको वेयर हाउस बोलते हैं, वेयर हाउस, या कुछ अलग स्टोर, स्टोर बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स को कहीं एक जगह रखेंगे, उसके बाद असेंबल करेंगे। राइट, तो यहाँ पे भी कोड को हम जहाँ पे एक जगह रखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट। क्या, सोर्स कोड मैनेजमेंट। अब सोर्स कोड मैनेजमेंट क्या होता है, क्या हो सकता है, गिट हब, बिट बकेट। ठीक है, तो गिट हब और बिट बकेट सोर्स कोड मैनेजमेंट।
मतलब सारे कोड डेवलप करके एक जगह रख दिया, कहाँ पे रख दिया? सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंदर। जस्ट लाइक कि अगर मैं कार का पार्ट्स क्रिएट किया, पार्ट्स बनाया और एक जगह रख दिया स्टोर के अंदर। ठीक है। राइट। अब यहाँ पे, अब ये तो कोड कोड यहाँ पे रख दिया बिट बकेट में, और जो भी पार्ट्स एज ए, अगर मैं कार का एग्जांपल लूँ तो पार्ट्स रख दिया स्टोरेज, स्टोर के अंदर। ठीक है, या वेयर हाउस के अंदर, जो भी जहाँ पे भी होता है स्टोर के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब ये कार्ड को ये जो कार का जो टायर, इंजन, बॉडी, वॉट एवर जो थिंग है, इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करते हैं। ठीक है। असेंबल करके क्या करते हैं? जब यहाँ पे असेंबल करते हैं तो सारे का मतलब एक बॉडी तैयार हो जाता है, जिसके अंदर इंजन भी होता है, और बॉडी भी हो गया, और टायर भी लग गया। ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं? असेंबल करते हैं। राइट। अब यहाँ एप्लीकेशन के लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? जब कोड को एक जगह रखते हैं, सोर्स कोड में रखते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंदर गिट हब के रखते हैं, इसके बाद इसको करते हैं बिल्ड। ठीक है। यहाँ पे भी असेंबल या बिल्ड बोल सकते हो, बट असेंबल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पार्ट्स को असेंबल किया। यहाँ पे क्या बोलते हैं? बिल्ड करते हैं। ठीक है। तो बिल्ड करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि कार यहाँ पे रेडी हो जाता है। असेंबल करने के बाद कार रेडी हो गया। राइट। तो यहाँ पे कार रेडी हो गया तो मतलब कार तैयार हो गया। ठीक है। रेडी, रेडी हो गया कार। ठीक। तो जब यहाँ पे बिल्ड होने के बाद एक पैकेज बन जाता है, पैकेज। और इस पैकेज को सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो कोड को बिल्ड कर दिया, बिल्ड करने के बाद पैकेज बन गया, पैकेज बनने के बाद एक पैकेज को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं या पैकेज बोलते हैं। राइट। यहाँ पे क्या हो गया? कार रेडी हो गया मेरा, जो मेरा कार बिल्ड होके रेडी हो गया। अब कार बिल्ड होके रेडी होने के बाद इसके पास कहाँ चला जाता है? यूनिट टेस्ट में। यूनिट टेस्ट। राइट। यूनिट टेस्ट में मतलब क्या हुआ? जब कार बिल्ड कर दिया, असेंबल कर दिया, so उसके बाद टेस्ट करता है। ये कहाँ पे टेस्ट करता है? इंजीनियरिंग शोरूम में टेस्ट करता है कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। राइट। तो यहाँ पे भी क्या करता है? यूनिट टेस्ट के अंदर चला जाता है। राइट, टेस्टिंग के अंदर चला गया। तो यहाँ भी एप्लीकेशन पैकेज होने के बाद यहाँ पे कहाँ चला जाता है? यूनिट टेस्ट के अंदर। टेस्ट। राइट। जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है, ये आईटीन ऐप करके, आईटीन मोबाइल ऐप करके डेवलप किया, ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं? पैकेज बिल्ड होने के बाद, ये कोड बिल्ड होने के बाद पैकेज जो क्रिएट हुआ, ये एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, ये पैकेज चल रहा है कि नहीं, ये इंटरनली चेक करता है। राइट। तो ये क्या हुआ? यूनिट टेस्ट के अंदर यहाँ पे भी यूनिट टेस्ट हो गया। राइट। अब यहाँ पे भी यूनिट टेस्ट हो गया। अब ये टेस्ट में कुछ इशू होगा। सपोज डैट कि इस पार्ट्स में, सपोज डैट कि जो मेरा जो टायर लगा हुआ है यूनिट टेस्ट के दौरान, ये टायर लगा हुआ है, इस टायर के अंदर कुछ फॉल्ट है, या इंजन के अंदर कुछ फॉल्ट है। ठीक है। इंजन आवाज ज्यादा कर रहा है, या इंजन के अंदर कुछ फॉल्ट है, तो ये कहाँ चला जाएगा? फिर ये स्टोर के अंदर चला जाएगा। राइट। स्टोर के अंदर चला जाएगा इंजन वाले के पास। यहाँ पे बोलेगा कि भैया आपने जो इंजन दिया इसमें कुछ फॉल्ट है। राइट। फिर ये क्या करेगा? इंजन को सही करेगा, फिर असेंबल करेगा, फिर बिल्ड करेगा, रेडी, रेडी हो जाएगा, फिर यूनिट टेस्ट में चला जाएगा। अब सेकेंड टाइम भी क्या हुआ? इंजन मेरा सक्सेस हो गया। राइट। इंजन सक्सेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेगा? ये डिलीवरी के लिए भेज देगा। डिलीवरी के लिए कहाँ पे? शोरूम में। शोरूम में। अब ये डिलीवरी के लिए भेज दिया, डिलीवरी कर दिया, शोरूम में डिलीवरी हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कस्टमर आया, इस प्रोडक्ट को देखा, और इस प्रोडक्ट का एक टेस्ट ड्राइव किया। टेस्ट ड्राइव किया। ड्राइव किया। टेस्ट ड्राइव किया, सक्सेस हो गया। उसके बाद वो डिलीवर कर दिया। ठीक है। यहाँ के केस में कस्टमर को डिलीवर कर दिया। राइट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या होगा? जब यूनिट टेस्ट किया, ठीक है, ऐप बनाया था, ये जो एप्लीकेशन बनाया था, इस एप्लीकेशन के अंदर देखा कि चलो ये डेटाबेस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा?
यहाँ भेज देगा कहाँ पे, सोर्स कोड मैनेजमेंट में भेज देगा। सोर्स कोड मैनेजमेंट से क्या करेगा, जो डेवलपर, डेटाबेस का डेवलपर देखेगा कि अरे भाई इसमें कुछ इशू है, तो फिर इसको करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के बाद फिर वो गिटहब रिपोजिटरी में डालेगा, मतलब स्टोर में डालेगा, स्टोर से फिर बिल्ड करेगा, दोबारा बिल्ड करेगा, दोबारा पैकेज क्रिएट करेगा, फिर यूनिट टेस्ट के अंदर भेज देगा। राइट। अब यहाँ यूनिट टेस्ट में हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर चल रहा है मेरा एप्लीकेशन। राइट। आइए, प्रॉपर चल रहा है, अब इसको क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉय कर देगा कहाँ पे, प्रोडक्शन पे। डिप्लॉय करेगा कहाँ पे, इस एप्लीकेशन को किसी मोबाइल प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर के अंदर डिप्लॉय कर दिया। राइट। यहाँ पे अभी के केस में प्ले स्टोर के अंदर डिप्लॉय कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं डेव इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, डेव इन्वायरमेंट। राइट। डेव इन्वायरमेंट हुआ। इसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन में इस वाले पार्ट को डेव इन्वायरमेंट बोलेंगे, यहां तक का यूनिट टेस्ट तक डेव इन्वायर बोलते हैं। ठीक है। अगेन टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो टेस्टिंग हो गया, जो इंजन बनने के बाद टेस्टिंग हो गया, फिर उसने शोरूम में दे दिया, फिर यहाँ पे टेस्ट ड्राइव हुआ। राइट। टेस्ट ड्राइव किया, कस्टमर ने टेस्ट ड्राइव किया, अगर कुछ वाली पार्ट हो गया, तो कुछ पार्ट में इशू आ गया, तो फिर बोलेगा, अदरवाइज वो डिलीवरी कर देगा। ठीक है। तो यहां तक को जो शोरूम में भेजा ना, ठीक है, ये क्या होता है, डेव इन्वायरमेंट के अंदर, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर होता है। ठीक है। फिर ये कस्टमर डिलीवरी किया, कस्टमर टेस्ट ड्राइव लिया। ठीक है। ये कस्टमर टेस्ट ड्राइव लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, यूएटी, यूनिट टेस्ट। यहाँ पे टेस्ट को बोलते हैं, टेस्ट, ओनली टेस्ट, टेस्टिंग फेज में चला गया। राइट। टेस्टिंग फेज में चला गया, उसके बाद डिलीवर कर दिया। इस तरह से यहाँ पे भी यूनिट टेस्ट के बाद टेस्टिंग होता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, डिप्लॉयमेंट हो जाता है, कहाँ पे, प्ले स्टोर के अंदर डिप्लॉयमेंट होता है। राइट। तो ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता है, मतलब जैसे ही कोड दिया, यहाँ पे बिल्ड किया, पैकेज क्रिएट किया, एप्लीकेशन रेडी किया और यूनिट टेस्ट कर दिया। राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिट टेस्ट हो गया डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, टेस्टिंग हो गया टेस्ट में, अगर ये पूरा प्रॉपर हो गया तो ये कहाँ पे भेज दिया, प्ले स्टोर में डिप्लॉयमेंट करने के लिए। अब ये प्ले स्टोर का पार्ट होता है प्रोडक्शन, इसको बोलता है प्रोडक्शन के। राइट। अब इसको एक दूसरा पेज में करते हैं। यहाँ पे सोर्स कोड लिया, सोर्स कोड को क्या करते हैं, कमिट करते हैं, कमिट कर दिया। कमिट कहाँ पे, गिटहब के अंदर। कमिट कहाँ करते हैं, गिटहब के अंदर। कमिट मतलब क्या, ऐड किया, उसके बाद क्या किया, गिटहब में, गिटहब में पुश किया। ठीक है। गिटहब में पुश करने के बाद क्या करता है, गिटहब बिल्ड करता है, बिल्ड किया, गिटहब के अंदर बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद क्या हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ। यूनिट टेस्ट होने के बाद क्या हुआ, टेस्टिंग के लिए गया, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए गया, डिप्लॉयमेंट के लिए गया, उसके बाद क्या होता है, मॉनिटरिंग के लिए चला जाता है। मतलब क्या होगा, अगर एप्लीकेशन कोई बनाएंगे तो एप्लीकेशन का मॉनिटरिंग भी तो करेंगे ना। ठीक है। तो यहाँ वाली पार्ट जो होता है, सोर्स कोड, कमिट, गिटहब, बिल्ड, यूनिट टेस्ट और टेस्ट, दीज पार्ट्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, CI। और यहाँ क्या हो गया, डिलीवरी, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, CD। राइट। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड CI/CD। ठीक है। अब अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इस पे बता देता हूँ कि काम कैसे करता है इसको। अब मैं यहाँ पे एक पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पाइपलाइन। राइट। पाइपलाइन के अंदर सोर्स कोड आएगा, कोड, कोड मतलब सोर्स कोड, सोर्स कोड जो डेवलपर प्रोग्राम राइट किया है।
राइट। सोर्स कोड के बाद क्या होता है, कमिट। अगर मैं अगर गिट की बात करूँ तो गिट के अंदर बताया था क्या, एक मास्टर ब्रांच होता है। ठीक है, मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच के अंदर क्या करता है, डेवलपर को दे देता है, यहाँ पे मास्टर ब्रांच क्रिएट किया, इस ब्रांच के अंदर ब्रांच क्रिएट करके दे दिया तीन डेवलपर को, डेवलपर वन, डेवलपर टू, डेवलपर थ्री। ठीक है, तीन ब्रांच के रहे। अब ये यहाँ से इमेज से रिलेटेड कोड लिखा, यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखा, और यहाँ पे फ्रंट एंड के एप्लीकेशन, फ्रंट एंड के फ्रंट एंड से रिलेटेड कोड लिखा। अब ये तीनों कोड लिखा, तो कोड को कहाँ पे मर्ज करेगा, मास्टर के साथ मर्ज करेगा, क्योंकि मास्टर ब्रांच ने एक ब्रांच क्रिएट करके दे दिया, और मास्टर ब्रांच के साथ कोड मर्ज करेगा। ठीक है, कोड मर्ज करके कि क्या हो गया, एक सोर्स कोड हो गया। ठीक है, सोर्स कोड में क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे सोर्स कोड आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, बिल्ड ट्रिगर हुआ, दूसरे पाइपलाइन में क्या गया, बिल्ड ट्रिगर, यहाँ पे बिल्ड ट्रिगर, बिल्ड किया, ट्रिगर किया बिल्ड करने का। तीसरा पे क्या हुआ, बिल्ड चलाया। ठीक है, चौथा में क्या हुआ, बिल्ड करने के बाद टेस्टिंग पे गया, पैकेज क्रिएट हुआ, एप्लीकेशन बना, उसके बाद टेस्टिंग पे गया। ठीक है, टेस्टिंग के बाद अगर यूनिट टेस्ट सब चीज ठीक हो गया, तो वो डिलीवरी कर दिया, डिलीवरी कर दिया, और उसके बाद क्या होगा, डिप्लॉयमेंट कर दिया। अब यहाँ पे डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट, ठीक है, अगर मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो गया, पैकेज बिल्ड हो गया, एप्लीकेशन बिल्ड हो गया, टेस्टिंग किया, ओके है, फाइन है, तो डिलीवरी कर दिया, तो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर की केस में एक जगह स्टोर करके रखता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने पैकेज बनाया, ठीक है, और इस पैकेज को टेस्टिंग के बाद क्या किया, स्टोर करके रख दिया। ठीक है, और ये जहां पे स्टोर करता है ना, उसको बोलते हैं आर्टी फैक्ट्री, आर्टी फैक्ट्री। ठीक है, तो स्टोर करके रख दिए या आर्टी फैक्ट्री, या स्टोरेज पे रख दिया, या S3 पे यहाँ पे रख दिया, सपोज S3, या क्लाउड स्टोरेज पे, क्लाउड स्टोरेज पे। बट एप्लीकेशन के केस में जहां पे हम फाइल रखते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आरटी फैक्ट्री। ठीक है, और आरटी फैक्ट्री अभी कंपनी में जे फ्रॉग फेमस है, जे फ्रॉग कंपनी है जो आरटी फैक्ट्री, जे फ्रॉग आरटी फैक्ट्री बनाती मतलब सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या करता है कि जो पैकेज आया ना, ये पैकेज वाइज आपको कंटेनर का, यहाँ के कंटेनर या बोल दो, स्टोरेज बोल दो, या डेटा क्या बोलते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर बोल दो, यहाँ पे रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे रख दिया, पैकेज बिल्ड हो गया, आरटी फैक्ट्री के अंदर रख दिया, और जे फ्रॉग क्या है, कंपनी का नाम है। ठीक है, जे फ्रॉग आरटी फैक्ट्री, आरटी फैक्ट्री रख दिया। अब इसको आरटी फैक्ट्री से चाहे आप ऐप स्टोर पे, ऐप स्टोर के थ्रू, मोबाइल ऐप है तो ऐप स्टोर के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो जब डिलीवरी का केस होता है, तो डिलीवरी में क्या करता है, एक जगह रख देता है, जैसे कार को क्या हुआ, शोरूम के अंदर रख दिया। ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर को तो वो देता नहीं है ना, कंपनी से क्या करता है, शोरूम के अंदर रखता है। राइट, तो सेम काइंड्स ऑफ, अगर मैं पैकेज की बात करूं, तो पैकेज जहां पे स्टोर करके रखता है कंपनी के अंदर, उसको बोलते हैं आरटी फैक्ट्री, और आरटी फैक्ट्री जे फ्रॉग का आरटी फैक्ट्री फेमस है। राइट, ये बहुत सारे आर्टिफैक्टी कंपनी है, बट जे फ्रॉग वह भी करंट में मार्केट में अच्छा चल रहा है उसका। ठीक है, अब यहाँ तक हो। अब ये जो पैकेज बिल्ड हुआ, ठीक है, पैकेज बिल्ड हुआ, पैकेज टेस्टिंग हुआ, पैकेज डिलीवरी हुआ, पैकेज डिप्लॉयमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। सोर्स कोड को स्टोरेज के लिए SCM यूज करते, कौन सा, गिट हब, गिट हब या बिट बकेट। ठीक है, कंपनी है, ये वेंडर है,
वेंडर अब बोल दो या कंपनी बोल दो, एससीएम के लिए जहां पे सोर्स कोड स्टोर होता है। ठीक है। बिल्ड करने के लिए, कोड को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं मावेन। ठीक है। मावेन क्या है? जावा का प्रोडक्ट है मावेन या एंट। ये क्या करता है कि मावेन और एंट जो कोड बना है ना, कोड अगर जावा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जावा के अंदर कोड लिखा हुआ है, तो उसको बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? मावेन और एंट का यूज करते हैं। ठीक है। बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने के बाद क्या होता है? टेस्टिंग के लिए जाता है। ठीक है। यहाँ बिल्ड का, बिल्ड, बिल्ड करने के लिए जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं मोवेन या एंट यूज करते हैं। ठीक है। उसके बिल्ड होने के बाद टेस्टिंग के लिए जाता है। ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं कौन सा कंपनी वेंडर का प्रोडक्ट यूज करते हैं? जे यूनिट। ठीक है। जे यूनिट या सेलेनियम। ठीक है। टेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए हम यूज करते हैं जे फ्रॉग, जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री। ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए आप प्ले स्टोर ले लो, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। ठीक है। या वेब सर्विस, अपाचे, अपाचे टॉमकेट, अपाचे या एच टी टी पी डे या एच टी टी एच टी टी पी एस, जो भी वेब सर्विसेज यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट के। ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं एसप्लंक, न्यू रेलिक, जीनियस, और बहुत सारे मार्केट में टूल्स है, वो मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे, अब कोड को मैनेजमेंट किया, कोड को सोर्स कोड बनाया। ठीक है। अब ये सारे बिट बकेट, जे यूनिट और सेलेनियम और मैवन एंड जेफ्रॉग रेपोजिटरी, जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री। ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, सीआई। ठीक है। और यहाँ पे सीडी भी बोल सकते हैं, सीडी। बट ये क्या होता है? डिलीवरी करते करता है का मतलब जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री के अंदर रखता है। ठीक है। तो इसको डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। तो सी आई सी डी का ये प्रोडक्ट जो वेंडर कंपनियां बिल्ड करने के लिए यूज करता है, उसके बाद टेस्टिंग के लिए यूज होता है, आर्टिफैक्ट्री रखने के लिए यूज होता है। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ कि, अब क्या हुआ कि जो जावा पे हमने कोड बनाया। ठीक है। कोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मोवेन की रिक्वायर होती है बिल्ड करने के लिए, जे यूनिट टेस्टिंग का रिक्वायर होता है, डिलीवरी के लिए जेफ्रॉग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए हमें तीन चीज का रिक्वायरमेंट होती है। राइट। तो तीन चीज का रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे चीज एक जगह पे मिल जाए। ठीक है। एक जगह पे मिल जाए। ठीक है। और वहां से हमें कहीं जाना ना पड़े, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जेनकिंस। जेनकिंस क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जेनकिंस या टीम सिटी। ठीक है। जेनकिंस या टीम सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे का प्लगइन्स मिल जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, और इस पाइपलाइन से अगर आपको सोर्स कोड के लिए रिक्वायरमेंट, पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, इस पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए हमें जो जो चीज का प्लगइन चाहिए वो हमें क्या करता है? जेनकिंस उठा के ला के दे देता है। ठीक है। सपोज डैट कि अगर मैंने जावा पे एक एप्लीकेशन बनाया, जावा पे कोड राइट किया, और इस कोड राइट करने के लिए हमें चाहिए क्या? मोवेन चाहिए,
बिल्ड करने के लिए। तो जेनकिंस क्या कह गया, मॉवेन के पास गया, मॉवेन के पास गया और मॉवेन का प्लगइन लाके हमें दे दिया इस पाइपलाइन के लिए। ठीक है। अगर जे यूनिट का रिक्वायर्ड होगा तो जे यूनिट का रिक्वायर्ड पे यहाँ पे गया, जे यूनिट का रिक्वायरमेंट यहाँ पाइपलाइन के लिए दे दिया। राइट। अगर आर्टिफैक्ट्री का रिक्वायर्ड हुआ, आर्टिफैक्ट्री का, तो आर्टिफैक्ट्री का ये यहाँ पे डिटेल्स दे दिया कि आप कहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है। अगर अपाचे का रिक्वायर्ड हुआ, अपाचे का रिक्वायर्ड हुआ, अपाचे का, तो अपाचे का सर्वर यहाँ पे प्लगइन्स लाके दे दिया। तो जेनकिंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक प्लगइन्स अवेलेबल है, ठीक है, पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब ये पाइपलाइन, अब हम पाइपलाइन क्रिएट कैसे करेंगे? अभी हम जो करने वाले, क्या करने वाले हैं, लास्ट अभी जो क्लासेस कंप्लीट किया वो क्या, किसका किया? टेराफॉर्म किया, टेराफॉर्म का किया। अब ये टेराफॉर्म के हेल्प से हम क्या करेंगे? जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे, जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। कहाँ पे? AWS के अंदर। और जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। अब पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए, पाइपलाइन क्रिएट करें, और पाइपलाइन किसका क्रिएट करेंगे? जावा का क्रिएट, जावा एप्लीकेशन का पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है। और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? वो जो अभी एप्लीकेशन क्रिएट होगा, पैकेज क्रिएट होगा, उसको डिप्लॉय करेंगे। एक तो ये काम करेंगे, पहला काम ये होगा। दूसरा काम क्या हुआ कि जो टेराफॉर्म का पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, टेराफॉर्म पाइपलाइन, पाइपलाइन। ठीक है। टेराफॉर्म पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? इसके अंदर क्या करेंगे कि जो भी हम काम, जो भी कोड लिखे, सपोज दैट एक VM प्रोविजन करना है, कि VM प्रोविजन करना है विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। राइट। तो हम क्या करते थे? टेराफॉर्म के अंदर main.tf के अंदर एक, TF के अंदर क्या करते थे? एक कोड लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे। ठीक है। जो टेराफॉर्म का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे स्क्रिप्ट लेते, AMID क्या हो गया, इंस्टेंस टाइप क्या हो गया, ठीक है, BPC क्या हो गया, ठीक है, टैग्स क्या हो गया, ये कोड लिखते थे। कोड लिखने के बाद क्या करते थे? इनिट करते थे, उसके बाद प्लान करते थे, और इसके बाद अप्लाई करते थे। ठीक है। तो अप्लाई करते थे तो क्या होता, ये मैनुअली प्रोसेस होता था। हम इनिट करते थे, बार बार प्लान करते थे, अप्लाई करते थे। अब हम क्या करते हैं? टेराफॉर्म का पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, और ये क्या होगा? ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा, ऑटोमेटेड प्रोसेस। मतलब क्या करना है कि हम केवल कोड लिखेंगे। ठीक है। VM का कोड लिखा, और VM कोड कहाँ पे अपलोड कर दिया? गिटहब के अंदर। ठीक है। गिटहब के अंदर पुश कर दिया, कोड को पुश कर दिया। उसके बाद जेनकिंस क्या करेगा? जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन क्रिएट कर देंगे। ये क्या करेगा? यहाँ से कोड उठाएगा, बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा, और डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉय कहाँ करेगा? AWS के अंदर। ठीक है। तो ये काम हम लोग करने वाले। तो इसके लिए पहला स्टेजेस क्या होता है कि टेराफॉर्म के हेल्प से हमें क्या करेंगे? सबसे पहले जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। ये जेनकिंस आप अपने डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज के लिए जेनकिंस का फाइल दिया हुआ था। ठीक है। विंडोज पे भी कर सकते हो। और हम अपने केस में कहाँ पे करेंगे? AWS पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एक कोड लिखेंगे, उसके बाद जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है। पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। पाइपलाइन क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे? पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। अब पाइपलाइन क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे? कोड लिख के गिटहब पे, गिटहब पे हम पुश कर देंगे, और गिटहब को यहाँ पे लोकेशन डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे टारगेट डिफाइन कर देंगे AWS के अंदर। ठीक है। अब जेनकिंस इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है कि जेनकिंस जो बना हुआ है ना, जेनकिंस ये ओपन सोर्स है।
जेनकिंस जो जेनकिंस को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। क्यों बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स? ये क्या करता है, जेनकिंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्ड भी करता है, टेस्टिंग भी करता है, डिलीवरी करता है भी करता है, और डिप्लॉयमेंट भी करता है। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ये हैंडल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। और जावा जो जेनकिंस जो रिटेन किया गया, जिस प्रोग्राम के अंदर, लैंग्वेज के अंदर रिटेन हुआ है, उसको बोलते हैं जावा। तो जेनकिंस जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हमें जावा का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। तो जेनकिंस जो प्लेटफॉर्म है, जो पैकेज है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, जिस लैंग्वेज के में इंस्टॉल किया गया है, उसको जावा के अंदर इंस्टॉल किया है, उसको बोलते हैं जावा। राइट। तो जावा के अंदर हम जेनकिंस प्रोग्राम लिखा गया है। ठीक है। तो जावा क्या हुआ, डिपेंडेंसी है जेनकिंस के लिए। जब जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे तो जावा हमें रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। अब अपने केस में क्या करते हैं कि एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म के हेल्प से। ठीक है। टेराफॉर्म के अंदर एक सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम पोर्ट अलाउ कर देते हैं। पोर्ट अलाउ कर देंगे 8080। 8080। क्यों? क्योंकि जो जेनकिंस जो है ना, जेनकिंस जेनकिंस का जो कंसोल है, जो जेनकिंस सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 पे कॉन्फ़िगर होता है। स्टैंडर्ड पोर्ट जेनकिंस के लिए 8080, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 8080। इसलिए जेनकिंस के लिए हम क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे या पोर्ट अलाउ कर देंगे उसके अंदर 8080। दूसरा क्या करेंगे, जेनकिंस के लिए जो इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिमोट प्रोविजन प्रोविजनर। ठीक है। जेनकिंस के लिए क्या रिमोट करेंगे, रिमोट प्रोविजनर यूज करेंगे टेराफॉर्म के अंदर। ठीक है। तो जेनकिंस हम इंस्टॉल करने वाले हैं टेराफॉर्म के हेल्प से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो ले लेते हैं। ओपन फोल्डर, टीएफ ग्राफ के अंदर फोल्डर क्रिएट हुआ। अब जेनकिंस इंस्टॉल करने के लिए जिस इंस्टेंस पे, सपोज दैट कि मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है। तो मैनुअली आप क्या करेंगे, आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर जावा इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर जेनकिंस इंस्टॉल कर देंगे। राइट। तो हमें क्या करना है कि हम टेराफॉर्म के हेल्प से ही जेनकिंस इंस्टॉल करना है। राइट। तो जो भी हम काम करेंगे टेराफॉर्म के हेल्प से करेंगे। ठीक है। तो टेराफॉर्म के हेल्प से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको की पेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। राइट। तो की पेयर डाउनलोड करने के लिए आप की पेयर पे जाएंगे, लेफ्ट साइड में की पेयर है, की पेयर पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट की पेयर कर देंगे। ठीक है। क्रिएट की पेयर, राइट साइड में की पेयर क्रिएट हो गया। ठीक है। मेरे केस में क्या होगा, मैंने की पेयर क्रिएट किया हुआ, तो मैं एक और की पेयर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे पीपी के फाइल, पैम फाइल लेंगे। राइट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ टेराफॉर्म के क्लासेस में, हाउ टू कनेक्ट लोकल लोकल ऑथेंटिकेशन विद द
हेल्प ऑफ की। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। किसका, इंस्टेंस का ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे की नेम डाल देते हैं, सपोज दैट कि जेनकिंस, जेनकिंस वन, राइट। ये की नेम हमने क्या किया, पैम के, यहाँ पे दे प्राइवेट की लेंगे तो पैम में लेंगे, पीपी के नहीं लेंगे, राइट। पैम के लिए लेंगे। जेनकिंस लिया, यहाँ पे की पेयर किया, और यहाँ पे क्रिएट की पेयर है, राइट। तो मैंने एक सबसे पहले की पेयर क्रिएट कर लिया, राइट। जेनकिंस वन का की पेयर क्रिएट हो गया। और की पेयर क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि आपको डाउनलोड में भी आ जाएगा, यहाँ पे जेनकिंस की पेयर का आ गया, ठीक है। पैम को, इस फाइल को उठाएंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे, और जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं ना, ठीक है, मेरे केस में काम कर रहे हैं हम कहाँ पे, टेराफॉर्म डेस्कटॉप के अंदर। मेरे केस में क्या, टेराफॉर्म टीएफ ग्राफ के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेनकिंस अंडर स्कोर की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी करके लाइक यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो डाउनलोड किया था वो कॉपी करके, यहाँ जो की क्रिएट किया था ना, वो की क्रिएट किया था तो वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर दिया, राइट। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, प्रोवाइडर। आपको डालना पड़ेगा कि आप किस प्रोवाइडर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रीजन की बात करूँ तो US 2 के अंदर रीजन, और इसके अंदर एक्सेस की और सीक्रेट की मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। ये एक्सेस की सीक्रेट की बाद में मत यूज करना, बिकॉज हम डिलीट कर देंगे आफ्टर इस प्रोग्राम के अंदर। एक्सेस की और सीक्रेट की कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने टेराफॉर्म के उसमें बताया हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडर लिया, जैसे तो हमने यहाँ पे ना सीक्रेट की एक्सेस की लेना है, उसके बाद प्रोवाइडर, उसके बाद क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने बताया था कि डायनामिक ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। डायनामिक ब्लॉक में कैसे क्रिएट है, तो यहाँ पे मैंने एक डायनामिक ब्लॉक क्रिएट किया। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए डायनामिक ब्लॉक तो अपना सीरीज अब देख लेना डायनामिक ब्लॉक वाले पे। यहाँ मैंने एक डायनामिक ब्लॉक ब्लॉक क्रिएट किया, और इसके अंदर मैंने पोर्ट सारा अलाउ कर दिया। वैसे अब अभी हमारे केस में रिक्वायरमेंट होगा क्या, पोर्ट नंबर 22 और 8080, राइट। ठीक है। तो डिफॉल्ट पोर्ट मैंने ले लिया 80 और 8080 और 22 किस लिए क्या चाहिए, जो एप्लीकेशन कनेक्ट करेगा, कनेक्ट SSH कनेक्शन के लिए हमें 22 पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और 8080 पोर्ट रिक्वायर्ड होता है अपाचे सर्वर, सॉरी जेनकिन सर्वर के लिए, ठीक है। तो ये दो पोर्ट मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। इन ग्रेस ट्रैफिक ऑल ग्रेस ट्रैफिक में मैंने सारा अलाउ कर दिया, इसके अंदर मैंने दो पोर्ट ले लिया, ठीक है। दो पोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, राइट। डायनामिक ब्लॉक क्रिएट किया। डायनामिक ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं सबको पता है, ठीक है। तो ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। दूसरा काम क्या किया, उसके बाद मैं जेनकिंस के अंदर गया, jenkins.tf, आप यहाँ पे इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, main.tf। कॉर्पोरेट में main.tf होता है, जेनकिंस मैंने वैसे नाम रख दिया था यहाँ पे, लेकिन main.tf कॉर्पोरेट के अंदर जो भी फाइल, जो भी प्रोग्राम स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, वो main.tf के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तीन फाइल क्रिएट किया, एक सिक्योरिटी ग्रुप डॉट टी एफ, प्रोवाइडर डॉट टी एफ और main.tf। सिक्योरिटी ग्रुप डॉट टी एफ के अंदर डायनामिक ब्लॉक लिखा, जिसके अंदर पोर्ट नंबर 8080 एंड 22 अलाउ कर दिया, राइट। प्रोवाइडर्स के अंदर सीक्रेट की एक्सेस की मैंने दिया, और थर्ड में मैंने मेन डॉट टीएफ के अंदर लिखा। मेन डॉट टीएफ के अंदर मैंने क्या लिख रहा हूँ, हम क्या लेना है, हमें क्या लेना है, डेटा हमें सोर्स लेना है अमेजन लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। फिल्टर करना है amazon.hvm का, जो लिनक्स के अंदर, अगर आप लिनक्स पे के अंदर अमेजन की साइट पे जाओगे, EC2 इंस्टेंस के, क्रिएट लॉन्च करोगे, तो मैंने ये amazon.linux मैंने सेलेक्ट किया डेटा टाइप में, राइट।
सेम यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिल्टर कर लिया कि अमेजन HBM, वैल्यू इसका HBM आना चाहिए, वैल्यू ये ऑनर्स अमेजन होना चाहिए। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रिसोर्स क्रिएट किया डेव के नाम से। ठीक है, लोकल नेम डेव है, राइट, लोकल नेम क्या है यहाँ पे, डेव है। रिसोर्स AWS इंस्टेंस और डेव क्रिएट किया, डेव लोकल नेम दिया। AMID मैंने लिया, ये MID मैंने कहाँ से लिया, कौन सा रीजन का प्रोवाइडर में, यहाँ पे देखो रीजन US-2। तो मैं यहाँ पे गया, US-2 के अंदर ओहायो, ये AMID उठाया 426, 426 लास्ट में है, तो अभी यहाँ पे देखिए 426 लास्ट में होगा, main.tf के अंदर 42 AMI, एक सेकेंड, T2 माइक्रो ओहायो के अंदर है, AWS इंस्टेंस, AMID कॉपी करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, सेम इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। ठीक है, क्रिएट किया। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप AWS सिक्योरिटी वेब ट्रैफिक डॉट नेम। आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखेंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट किया वेब डॉट ट्रैफिक, राइट, AWS सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया जिसके अंदर वेब डॉट ट्रैफिक लोकल नेम डाला। तो सेम मैं यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया, किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। और उसके बाद की नेम देंगे, की नेम वही की नेम होता है जो की नेम हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो हमने डाउनलोड किया, अभी अपने केस में डाउनलोड किया है जेनकिंस 1। इससे पहले मैंने की किया जेनकिंस की.pm। तो चाहे जेनकिंस 1 ले लो, चाहे जेनकिंस _की.pm, दोनों में से कोई एक ले लो। तो मैंने क्या किया, दोनों डाउनलोड किया, तो इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, एक ही चाहिए होगा, जेनकिंस की.pm पैम। यहाँ पे मैंने की नेम ले लिया jenkins.pm। अब यहाँ पे रिमोट प्रोविजनर इंस्टॉल किया, लिया है। ठीक है, यहाँ पे जब एक बार मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर, इसके अंदर क्या करेगा, अब इसके अंदर देखो प्राइवेट की मैंने फाइल प्रोविजनर यूज किया और jenkins की.pm। ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तो ये से कनेक्टिविटी करेगा, जो मेरा ये की जो मैंने डाउनलोड किया था वो की से क्या करेगा, कनेक्टिविटी करेगा। एक कनेक्टिविटी हो गया, उसके बाद रिमोट प्रोविजनर चलाएगा। ठीक है, तो रिमोट प्रोविजनर चलाएगा, तो रिमोट प्रोविजनर के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले इंस्टॉल कर दिया, जावा इंस्टॉल किया। ठीक है, तो ये जो कमांड है ना, जब सबसे पहले अपग्रेड करेगा, राइट, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो, टेराफॉर्म को पता है कि कौन सा कमांड पहले चलाना है, राइट। सपोज दैट कि मैं SSH कनेक्शन के लिए हमने फाइल प्रोविजनर यहाँ पे लिखा कनेक्शन के लिए, तो ये कनेक्शन पहले, सबसे पहले कनेक्शन ही चलाएगा, चाहे इसके अंदर ये ऐसा जरूरी नहीं कि पहले जावा चलाएगा या मतलब इंस्टॉल wget चलाएगा या कोई चलाएगा पहले, सब इसको अपना रेंडमली टेराफॉर्म चलाएगा। ठीक है, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव मेथड बोलते हैं। डिक्लेरेटिव मेथड के लिए, मेथड में क्या होता है कि जैसे ही अपना जिस जो कमांड पहले चलने वाला है वो चलाएगा कमांड। तो रिमोट प्रोविजनर के लिए क्या करेगा, सबसे पहले अपडेट करेगा, उसके बाद wget कमांड चलाएगा, wget कमांड के अंदर ये जेनकिंस फाइल डाउनलोड करेगा, जेनकिंस का फाइल
डाउनलोड करेगा। ठीक है। उसके बाद उसका की डाउनलोड करेगा, आरपीएम की डाउनलोड करेगा। फिर ऐड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करेगा इसके अंदर, जो ईटीसी के अंदर रिपोजिटरी क्रिएट करेगा, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करेगा। उसके बाद इंस्टॉल जेनकिंस करेगा। और जेनकिंस इंस्टॉल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? जावा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो जावा यहाँ पे मैंने दे दिया, जावा जावा डाउन इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? स्टार्ट करेगा जेनकिंस सर्विस और रीलोड करेगा। ठीक है। तो ये सारे कमांड हमें चलेगा। अब जेनकिंस को रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या, ये चीज कहाँ से आया, ये सारा कहाँ से आया, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जेनकिंस के साइट पे जाएंगे और यह इंस्टॉलेशन जेनकिंस में आएंगे तो इंडेक्सिंग यूजिंग जेनकिंस बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, यम इंस्टॉल ओपन जेडी किए, जेनकिंस जावा यहाँ पे डाल देते हैं, जेनकिंस जावा साइट दिया था। जेनकिन प्री रिक्वेस्ट। हाँ देखो, जेनकिंस का इंस्टॉलेशन ऑन डेबियन उबुंटू फेडोरा रेड हैट लिनक्स है। तो हमें रेड हैट लिनक्स पे कर रहे हैं, तो लिनक्स के लिए क्या क्या सपोर्ट है, ये जावा इंस्टॉलेशन, फिडोरा, हाँ, ये एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए जेनकिंस का। हमें क्या चाहिए? ये फाइल डाउनलोड करेगा। ठीक है। यही कमांड मैंने यूज किया इनलाइन के अंदर। आरपीएम पैकेज ये लेगा, ठीक है, अपग्रेड करेगा, इंस्टॉल करेगा और रीलोड करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, जावा सुडो यम इंस्टॉल जावा, ये फ्रंट कॉन्फ़िग है जान, ये किसके लिए है? रेड हेट के लिए, राइट। रेड हेट के लिए जावा क्या लिया? फ्रंट एंड, सॉरी, फ्रंट कॉन्फ़िग जावा 17 ओपन जेडी के लिए, राइट, रेड हेट के लिए। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अमेजन लिनक्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो अमेजन लिनक्स का यहाँ पे देख लेते हैं, जावा फॉर जेनकिंस, यूजिंग टेराफॉर्म। ये जेनकिंस एडब्ल्यूएस यूजिंग टेराफॉर्म।
इसके लिए जो कमांड यूज किया गया, ओपन जेडीके 11। यहाँ पे देख लो कौन सा वर्जन लिया। अमेजन जावा 17 अमेजन करेक्टो। गूगल पे डालो जावा 7 अमेजन करेक्टो और जेनकिंस। अभी यहाँ पे देखो, ये लेटेस्ट एलटीए सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट का रिलीज में क्या है, 2000, अभी क्या है 13। इसके लिए अभी देखना, अगर आप 6 महीने बाद यूज करोगे तो यहाँ पे वर्जन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी के लिए क्या हुआ, जो जावा 11, जावा 17 और जावा 21 सपोर्ट करता है लेटेस्ट जेनकिंस फाइल के लिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जावा 17 लिया है। ठीक है। अमेजन का करेक्टो वर्जन का। ठीक है, अमेजन करेक्टो वर्जन, चूंकि अमेजन के अंदर मैं बना रहा हूँ। अगर लिनक्स के अंदर क्रिएट करता, लिनक्स के अंदर अगर इंस्टॉल करता जावा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, जावा फ्रंट एंड फ्रंट कॉन्फ़िग जावा 17 ओपन जेडीके। ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जिस इंस्टेंस पे आप करना चाहते हो ना, उसके लिए जावा का वर्जन सेम रहेगा, बट जावा का जो फाइल है ना, अपने अकॉर्डिंग बिल्ड किया हुआ है। चूंकि लिनक्स, ये रेड एट लिनक्स का है, रेड एट लिनक्स अमेजन ने बनाया, तो क्या हो गया, अमेजन लिनक्स हो गया। ठीक है, अमेजन लिनक्स हो गया। राइट। तो हमने यूज किया जावा का। ठीक है। अब इसको क्या करते, टेराफॉर्म फाइल सेव कर देते, चूंकि चेंजेस किया मैंने। क्या कि चेंजेस किया, इंस्टेंस टाइप, तो सेव ऑल कर देते हैं। प्लान इनिट। टेराफॉर्म प्लान। प्लान में देखो, टू ऐड है। मतलब एक क्या करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, इंस्टेंस क्रिएट करेगा, AWS इंस्टेंस डेव के नाम से। ठीक है। क्लियर। अप्लाई। यस। अब ये पहले क्या करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है। ऑथराइजेशन फेल्यूर आ रहा है यहाँ पे। क्रिएटिंग EC टू इंस्टेंस अनऑथराइज ऑपरेशन, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, कोड ऑथराइजेशन फेल्यूर। मेन डॉट टी एफ लाइन नंबर 19, रिसोर्स AWS इंस्टेंस डेव। तो मेन के अंदर का है, लाइन नंबर 19, डेव का नाम डाल देते हैं। ऐड कर देते हैं। EMID सेम रहेगा। क्लियर। सेव ऑल। ऑथेंटिकेशन नोट। ठीक है। log.scl में ना, इसको टेराफॉर्म log.scl डिलीट कर दो। सपोर्टेड, फिर से इनिट कर देते। फाइल सेव ऑल।
ये टाइम लेगा, जितना टाइम लेगा इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लगइन्स डाउनलोड कर रहा है अपने अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, टेराफॉर्म लोकल डायरेक्टरी के अंदर प्लगइन्स डाउनलोड कर रहा है। इसमें जो टाइम लेगा कनेक्टिविटी का, वो लेगा, उस पर कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? प्लान, want to add terraform plan, 1 to add 0 to destroy। अच्छा, इंस्टेंस प्रोड क्रिएट कर रहा है, ऑलरेडी क्रिएट कर दिया क्या? स्टेट फाइल देखेंगे तो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है क्या? सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप और AWS सिक्योरिटी वेब ट्रैफिक ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट्स वाई यहाँ पे शोइंग प्लान वन। ठीक है, प्लान वन टू ऐड, क्लिक। क्लियर? अप्लाई ऑटो अप्रूव। Yes, now created, creating a start to create the instances, because वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने जो प्रोवाइडर के अंदर एक्सेस की क्रिएट किया ना, सीक्रेट की, राइट, इसमें कुछ इशू था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक न्यू यूजर क्रिएट किया। ठीक है, और किस रीजन में न्यू यूजर क्रिएट किया, उसका एक्सेस की सीक्रेट ही किया, और मैंने रीजन भी चेंज कर दिया, AP साउथ वन, राइट। AP साउथ वन कर दिया रीजन। और जब रीजन चेंज किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, की पेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सेम की पेयर डाउनलोड कर दिया, उसके बाद चलाया, चल गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको एक बार देखो तो क्या हो रहा है, नॉट वर्क ना, सो रीजन वाइज होता है, रीजन वाइज की, चूंकि इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन में, राइट। अब यहाँ क्या किया, मशीन क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद कनेक्टिंग वाया SSH होस्ट। ठीक है, SSH किया। SSH कैसे किया, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 22 अलाउ किया था, राइट। तो मशीन जब क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, कनेक्टिंग करने की कोशिश किया, बट ये कनेक्टिंग नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे भी इंस्टेंस क्रिएट होगा, जब तक इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया, इंस्टेंस क्रिएट हो गया, कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड होने के बाद क्या किया, जावा डाउनलोड किया, और जावा डाउनलोड करने के बाद अपडेट किया, तो अपडेट किया तो जितने सारे जावा लिनक्स वर्जन है वो अपडेट हो गया। ठीक है। इंस्टॉल 3 पैकेज, मैंने अपडेट किया तो 35 पैकेज को इंस्टॉल कर दिया, राइट। नहीं, पैकेज डाउनलोड किया, अब पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, तो पैकेज इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लिया। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद क्या गया, ट्रांजैक्शन सक्सेस आ गया। अब रनिंग ट्रांजैक्शन और चल रहा है, रनिंग इंस्टॉलिंग चल रहा है। इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद अब क्या क्या चीज इंस्टॉल हुआ, वो लिनक्स के अंदर ये सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ, जो 35 पैकेज दिया था इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिपेंडेंसी देखा कि जो जावा डिपेंडेंसी लिनक्स वो उसके लिए चाहिए, जेनकिंस के लिए चाहिए, तो वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर दिया। अब क्या कर दिया, जेनकिंस इंस्टॉलिंग जेनकिंस, इंस्टॉलिंग जेनकिंस किया, जेनकिंस इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद वेरीफाई किया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद क्या किया, स्टार्टिंग जेनकिंस बायो सिस्टम CTL सर्विस स्टार्ट किया, राइट। ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रिएशन आफ्टर स्टार्टिंग जेनकिंस, जेनकिंस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कंप्लीट आफ्टर 22 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मेरा क्या हुआ, जेनकिंस इंस्टॉल हो गया, कहाँ पे, लिनक्स मशीन पे। तो यहाँ पे चेक करते हैं इंस्टेंस के अंदर, चूंकि अभी मैं क्या किया, ये मुंबई रीजन के अंदर मैंने जेनकिंस इंस्टॉल किया, 2 बाई 2 चेक हो गया। अब जेनकिंस इंस्टॉल कर दिया तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये पब्लिक IP को कोड उठाएंगे, IP उठाएंगे, पब्लिक IP, राइट।
और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और पोर्ट नंबर कितना था, 8080, पोर्ट नंबर 8080 पे करेंगे। तो ये क्या हुआ, जेनकिंस आपका चल गया, मतलब इंस्टॉल हो गया। अब इस इंस्टॉल होने के बाद क्या हुआ, करा अनलॉक जेनकिंस। अब यहाँ पे हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनिशियल पासवर्ड कहाँ पे है, वॉर लाइब्रेरी जेनकिंस सीक्रेट इनिशियल पासवर्ड, इनिशियल एडमिन पासवर्ड यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे है। इस वाले लोकेशन के लिए इनिशियल पासवर्ड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस में जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये लोकेशन हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, कनेक्ट किया, यहाँ पे कैट करते हैं, क्योंकि इनिशियल पासवर्ड यहीं पे मिलेगा, तो कैट कर लिया, पेस्ट इस वाले लोकेशन पे, सूडो कैट, ठीक है, चूंकि सूडो चलाना पड़ेगा ना, तो सूडो कैट कर लिया, एडमिन प्रिविलेज चाहिए, तो ये मेरे को मिल गया। तो ये कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ पे आ जाते हैं, पेस्ट, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये करा कि इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन, इंस्टॉल सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल, आपको क्या प्लगइन्स चाहिए, जैसे हमने जावा के लिए बिल्ड टूल के लिए मैवन, ठीक है, उसके बाद मैवन चाहिए होगा, उसके बाद सेलेनियम चाहिए होगा, जे यूनिट चाहिए होगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। तो आप दोनों में से एक ऑप्शन मांग रहा है कि आप प्लगइन्स कौन सा, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन या इंस्टॉल प्लगइन्स, सेलेक्ट प्लगइन्स इंस्टॉल। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इंस्टॉल प्लगइन सेलेक्टेड कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो चीज चाहिए ना, आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट में हमें क्या चाहिए सबसे पहले, अब एक फोल्डर कन्फिग नहीं चाहिए, बिल्ड टाइम आउट ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए गिट चाहिए, एसएसए चाहिए, नहीं चाहिए, एंड ग्रेडल, नोड जेएस, ये बिल्ड टूल है, बिल्ड टूल्स। तो यहाँ पे भी नहीं है, मोवेन नहीं दिया हुआ, तो नहीं चाहिए, जे यूनिट, अगर मैं एनालिसिस टूल्स करूँ तो जे यूनिट है। उसके बाद पाइपलाइन कंटिन्यूअस डिलीवरी है, बैक में आते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये यहाँ पे गिट भी आ गया, एंड भी है, ग्रेडल भी है, बिल्ड टूल्स के अंदर, पाइपलाइन। अब यहाँ मजे की बात है कि देखो, एक कॉल किया, एक केवल अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, कोड लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है, केवल अप्लाई करना है, मेरा जेनकिंस यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, कंसोल ओपन करो, पहले इंस्टेंस अप्लाई, इंस्टेंस इंस्टॉल करो, उसके बाद जावा इंस्टॉल करो, फिर उसको अपग्रेड करो, उसके बाद जेनकिंस इंस्टॉल करो, फिर जेनकिंस का सर्विस स्टार्ट करो। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा मैनुअली प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं पड़ा। हमने क्या किया, एक बार कोड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कोड लिख दिया और कोड को अप्लाई किया, मेरा जेनकिंस रेडी हो गया। तो टेराफॉर्म के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जेनकिंस इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये जेनकिंस एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, तो जेनकिंस के अंदर पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, और जब भी जो भी कोड हम लोकल कंप्यूटर पे लिखेंगे, गिटहब पे अपलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा और
प्रोसेस हो जाएगा, हमें फिर से अप्लाई और इनिट अप्लाई और प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। तो वंस जेनकिन स्टार्टेड देन विल डू द फर्दर। चलो अगेन रिपीटिंग। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले काम किया किया एक, जिस रीजन के अंदर आप इंस्टेंस क्रिएट करना है, उस रीजन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, की पेयर डाउनलोड करना है। की पेयर के अंदर गए, की पेयर क्रिएट किया, और की पेयर क्रिएट किया, की पेयर डाउनलोड कर दिया। मेरे केस में अभी जेनकिंस ये वाली की डाउनलोड किया। ठीक है, जब की क्रिएट करेंगे तो ध्यान में रखना कि पैम होना चाहिए। ठीक है, पहला काम पैम होना चाहिए। एक काम ये कर लिया, डाउनलोड कर लिया, की क्रिएट कर लिया, की क्रिएट करने के बाद की डाउनलोड कर लिया। राइट, की डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो, जिस ड्राइव के अंदर काम कर रहे हो, जैसे टेराफॉर्म के अंदर, मैं किस पे, टेराफॉर्म ग्राफ टीएफ ग्राफ के अंदर मैंने फोल्डर बनाया हुआ, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। राइट, तो इसके अंदर गया, टेराफॉर्म ग्राफ के अंदर गया, और वो मैंने की पेस्ट कर दिया यहाँ पे। पहला काम मैंने की पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ, दूसरा काम क्या किया, प्रोवाइडर में एक्सेस की और सीक्रेट की। प्रोवाइडर के अंदर मैंने ऑथेंटिकेशन मैंने डाल दिया यहाँ पे, और रीजन डाल दिया कि जिस रीजन पे हम काम कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए एक्सेस की और सीक्रेट की। एक्सेस की सीक्रेट की कैसे क्रिएट होता है वो सबको पता है, नहीं पता है तो देख लेना उसमें प्रीवियस वीडियो में, टेराफॉर्म का वीडियो जो। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा में मैं गया, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने एक डायनामिक सिक्योरिटी ग्रुप के क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, पोर्ट नंबर अलाउ कर दिया 8080 और 22। 8080 किस लिए अलाउ किया, 8080 अलाउ किया जेनकिंस के लिए। ठीक है, क्योंकि जेनकिंस जो सर्वर काम करता है 8080 पे करता है। राइट, तो यहाँ पे 8080 पोर्ट अलाउ कर दिया, डायनामिक ब्लॉक क्रिएट करके 8080 पोर्ट अलाउ कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। राइट, तीसरा काम क्या किया, मैंने मेन डॉट टीएफ फाइल लिखा। उसके अंदर मैंने क्या किया, चाहे ये डालो चाहे नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाली पोर्शन डालो चाहे नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करना कि एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेना। राइट, इंस्टेंस क्रिएट किया, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इंस्टेंस क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने पोर्ट नंबर 80 और 22 अलाउ किया हुआ। उसके बाद रिमोट प्रोविजनर अलाउ क्रिएट किया। रिमोट प्रोविजनर क्या करता है कि इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर एप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन के लिए मैंने क्या किया, इनलाइन के अंदर मैंने क्या किया, जावा डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद डब्लू गेट कमांड चलाया और ये दोनों पैकेज को डाउनलोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पैकेज इसके अंदर एप्लीकेशन लिनक्स के अंदर आ गया, इस इंस्टेंस के अंदर आ गया। फिर मैंने क्या किया, इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद इंस्टॉल कर दिया, और इसके बाद मैंने चेक कर दिया, ये चेक कॉन्फ़िग चलाना पड़ेगा ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड हुआ है प्रॉपर डायरेक्टरी के अंदर या नहीं। राइट, ये चलाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या गया, लिनक्स सॉरी जेनकिंस इंस्टॉल कर दिया, फिर जेनकिंस का सर्विस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये सर्विस स्टार्ट करने के बाद फिर से ये रीलोड कर दिया, जेनकिंस से रीलोड कर दिया। उसके बाद रन चलाया, टेराफॉर्म इनिट प्लान अप्लाई चलाया। उस अप्लाई चलाने के बाद जेनकिंस मेरा क्रिएट हो गया, जेनकिंस सर्वर इंस्टेंस क्रिएट हो गया। इंस्टेंस क्रिएट हो जाने के बाद इस तरह से जो डायलॉग बॉक्स आया आया, तो उसके अंदर इनिशियल फर्स्ट टाइम पासवर्ड, इनिशियल पासवर्ड डिमांड किया। तो इनिशियल पासवर्ड के लिए पाथ डिफाइंड था, वो मैंने पाथ को क्या किया, इंस्टेंस को कनेक्ट किया, और इनिशियल पासवर्ड मैंने यहाँ से उठा लिया। इनिशियल पासवर्ड उठा के मैंने दे दिया यहाँ पे, इनिशियल पासवर्ड उठा के दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट किया, प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिया। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद कहता है कि एडमिन यूजर, क्रिएट योर फर्स्ट एडमिन यूजर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, एडमिन 123। ठीक है, फिर एडमिन 123, पासवर्ड मैंने एडमिन 123। फुल नेम की रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर डालना है तो डाल दो, नहीं डालना है तो नहीं डालो। ठीक है, ईमेल एड्रेस का डाल दो abc@gmail.com। चूंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं,
ठीक है, तो टेस्टिंग कर रहे हैं तो दे देते हैं एडमिन ABCD। ये नाम आप ईमेल आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, अगर प्रॉपर आपको देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन बट ईमेल आईडी आई थिंक रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने गलत ईमेल आईडी डाल दी है यहाँ पे, डमी ईमेल आईडी, राइट। नेक्स्ट किया, सेव एंड कॉन्फ़िगर किया। पासवर्ड में यूजर नेम रखा एडमिन, आप एडमिन के बदले कुछ भी रख सकते हो नाम। ठीक है, पासवर्ड admin123, कंफर्म पासवर्ड admin123 रखा आपने केस में। ये बोल रहा है पासवर्ड डज नॉट मैच, तो ADMIN123, ADMIN123, सेव एंड नेक्स्ट। अगेन पासवर्ड मिसमैच, एडमिन एडमिन एडमिन। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो ये मेरा पाथ हो गया, लोकल पाथ जो भी मैं यहाँ पे किया, इसको कॉपी कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अदरवाइज सेव एंड फिनिश करेंगे। स्टार्ट जेनकिंस यूजिंग जेनकिंस। अब यहाँ पे देखो नाम क्या हो गया, मैंने नाम जो दिया था नाम यहाँ पे लॉग आउट करो, लॉग आउट कर लिया। यहाँ पे वही एडमिन एडमिन पासवर्ड डालेंगे, एडमिन और एडमिन, जो मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड यहाँ पे दिया। तो यूजर नेम पासवर्ड मेरा ये क्रिएट हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, राइट। अब ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेराफॉर्म का प्लगइन्स यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। हमने जितना भी प्लगइन्स डाला था उसके अंदर देखा टेराफॉर्म का प्लगइन्स नहीं था, राइट। तो मैंने जेनकिंस के अंदर गए, ठीक है, मैंने जेनकिंस के अंदर गए, यहाँ पे प्लगइन्स करके एक ऑप्शन है, प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स, क्या क्या इंस्टॉल प्लगइन्स हमारे पास है। तो ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल है, राइट। तो हमें चाहिए अभी पहले टेराफॉर्म, टेराफॉर्म का प्लगइन्स नहीं है, तो अवेलेबल प्लगइन्स के अंदर जाते हैं। अब जितने भी प्लगइन्स आपको चाहिए सारे जेनकिंस के अंदर अवेलेबल है, राइट, इसलिए जेनकिन और ओपन सोर्स है। एक तो ओपन सोर्स है, दूसरा सारे प्लगइन्स जेनकिन के पास अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे रिस्टार्ट, देखो लास्ट में ऑप्शन था रिस्टार्ट व्हेन जेनकिंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एंड नो जॉब्स आर रनिंग, राइट। तो ये अभी टेराफॉर्म का प्लगइन्स यहाँ पे चल रहा है। क्या क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, देखो जैसे गिट इंस्टॉल है, गिट हब इंस्टॉल है, उसके बाद ग्रेडल इंस्टॉल है, मेलर इंस्टॉल है, जकराटा इंस्टॉल है, सारे पाइपलाइंस इंस्टॉल है, जो प्लगइन्स SSH सर्वर इंस्टॉल है। रिस्टार्ट व्हेन इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटिंग, तो अभी पेंडिंग चल। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे देखो रनिंग चल रहा है, पेंडिंग। पेंडिंग ये कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, जेनकिंस ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी, रिफ्रेश कर देते हैं। नाउ मैंने जेनकिंस के अंदर चले गए। आप जेनकिंस के अंदर यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे। ठीक है, जेनकिंस के प्लगइन्स के अंदर चेक कर लेते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स, टेराफॉर्म प्लगइन्स इंस्टॉल है और इनेबल है। ठीक है, यहाँ पे देख लो इनेबल है, इंस्टॉल है, राइट। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ जेनकिंस के अंदर। मैंने जेनकिंस के अंदर डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे दूसरा काम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जेनकिंस के अंदर गए, टूल्स के अंदर जाएंगे, टूल्स,
इस टूल्स के अंदर आया। ठीक है। टूल्स के अंदर हमें गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो गिट यहाँ पे इंस्टॉल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ग्रेडल एंड मैवेन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन एक कंप्लीट है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ये टेराफॉर्म भी, यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम दे दे तो टेराफॉर्म, सेव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड के अंदर आऊँगा, न्यू आइटम्स करेंगे और पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो पाइपलाइन क्रिएट है, यहाँ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन है, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन है, फोल्डर है। ठीक है। तो यहाँ पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट किया, नाम दे दिया TF पाइपलाइन। राइट। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, यहाँ पे पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे या फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट कोई भी सेलेक्ट करें, मैंने पाइपलाइन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। राइट। तो ये मेरा पाइपलाइन क्रिएट हो गया। अब जैसे पाइपलाइन अभी पूरा क्रिएट नहीं हुआ, मैंने एक न्यू आइटम क्रिएट किया जिसका नाम दिया पाइपलाइन। डैशबोर्ड के अंदर मेरे पाइपलाइन क्रिएट हो गया। राइट।